दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध शिक्षाविद रही हैं, जिन्होंने अनेक उपलब्धियां उनके नाम हैं, अनेक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं। और जिस प्रकार से गत वर्ष उनका अचानक से निधन हुआ, वो परिवार के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा का दौर रहा। अब प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की यादों के सहारे परिवार आगे चल रहा है और परिवार ने प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री फाउंडेशन का गठन किया है। उसके माध्यम से जो है परिवार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम, आज पहला कार्यक्रम फाउंडेशन का हुआ है। ये कार्यक्रम आगे अगले स्तर तक चलते रहेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री, जो इस पूरी फाउंडेशन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी अपने पिता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ। उनसे बात करते हैं कि कैसे जो है फाउंडेशन को आगे और क्या सोच के साथ बढ़ाएंगे। स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद आपका। मेरी मम्मा प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जी का जीवन काल बहुत छोटा था, पर आप देखेंगे कि शिक्षा के प्रति समर्पण, समाज सुधार के लिए और मानव सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दिया। और वो हमेशा एक प्रकाश की लौ जलाती थी, जहाँ भी जलाती थी। जीवन के प्रति उनका उत्साह हो या फिर करुणा हो, असीम करुणा उनके अंदर थी। तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम भी उनके आदर्शों पर चलें। और हमें यही हमारा धर्म सिखाता है कि आत्मा अमर है, वो कहीं नहीं जाते, वो शाश्वत है आत्मा। तो हम अपने मम्मा को याद करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों की मुस्कान में मुझे मेरी मम्मा की झलक दिखती है। जो अच्छे काम होते हैं उनकी सलाह हमारे कानों में गूंज रही होती है। तो एक कोशिश है कि प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री फाउंडेशन एक कार्य चलाती रहे, ज्ञान की लौ प्रकाशित करती रहे, दूसरों के जीवन को आसान बनाने में जो कर सके वो करे। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, बहुत 150 बच्चा सरकारी स्कूल या एचपी बोर्ड का बच्चा, सिर्फ एक हरोली हल्के की ये लिस्ट है। और हरोली जो जानते हैं ग्रामीण इलाका है, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि 150 बच्चे से ऊपर मेरिट लिस्ट और 90% से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन देने की हमारी कोशिश है। आखिर ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत चुनौतियों का सामना किया, संघर्ष किया और तभी अंक हासिल किया। और ये प्रेरणा स्रोत हमारे लिए भी है और समाज के लिए भी है। तो इनको प्रोत्साहन से हमने छोटी सी शुरुआत की है। आज पहला कार्यक्रम था फाउंडेशन का, सबसे ज्यादा मिस किसे? जाहिर है मम्मा को मिस किया। मैं हमेशा जब भी भीड़ होती थी या पिता के साथ कहीं भी राजनीतिक कार्यक्रम होते थे या ऐसे जाना होता था, मम्मा का हाथ पकड़ के जाती थी और उनके पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि जाहिर है कि उनकी छाँव में ही बड़े हुए हैं। तो उनको बहुत मिस किया, पर वो यही है, क्योंकि माँ कहाँ जा सकती है, माँ छोड़ के तो जा ही नहीं सकती। आज पहले कार्यक्रम के बाद किस प्रकार का फाउंडेशन आगे कार्यक्रम करेगी? अभी हरोली का किया, क्या और आगे इसको बढ़ाने का प्रयास कि हरोली में बाकी बच्चों को भी सम्मानित करें? जी, लगातार एक और कोशिश रहेगी कि शिक्षा में जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए या फिर खेल कूद में जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसमें हम काम कर सकें। उसके अलावा भी किसी को शिक्षा के लिए आगे कोई मदद है या फिर कोई व्यवस्थाएं लाने की बात है, हम अपना छोटा सा फाउंडेशन है और अपनी निजी कोशिश है। इसमें और किसी बाहर वाले का कोई दखल नहीं है, ना ऐसा कुछ सोच है। तो परिवार के लोग एकत्रित हुए, जितना हो सकेगा। मेन मकसद यही है कि मम्मा की तरह दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। और तभी फाउंडेशन का जो हमने मोटो रखा है वो तमसो मा ज्योतिर्गमय ही रखा है। तो कोशिश यही है, प्रभु हमें ताकत दे कि हम दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकें, जैसी मेरी मम्मा ने पूरी उम्र किया। आप फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ शिक्षा में सम्मानित कर रहे हैं, वहाँ बच्चों की मदद भी करेंगे आने वाले समय में। हरोली में निश्चित रूप से सिमी अग्निहोत्री की एक अलग छाप है। हरोली उन्होंने उनके अंतिम शब्द भी यही थे कि मैं यहीं, अब मेरा मायका भी यहीं, मेरा ससुराल भी यहीं और मेरी अंतिम इच्छा है कि यहीं मेरी अंतिम सांस। वो उनकी सरस्वती पूरी हुई, बात भी पूरी हुई। तो अब फाउंडेशन कैसे, जो शिक्षा के माध्यम से तो लोग जलाएगी, पिता और आपका सामंजस्य है, आप एक दूसरे का ढाल बन करके आगे बढ़ रहे हैं।
फाउंडेशन आगे किस प्रकार से? जी, अभी तो शुरुआत ही है आज के कार्यक्रम से, अभी तो नींव ही रखी है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग की अगर ज़रूरत है आने वाले कल को हम करियर काउंसलिंग के इवेंट्स भी करेंगे, या बच्चों को मोटिवेशन की बात है तो मोटिवेशन के लिए भी एक अवसर मिलेगा। और जाहिर तौर पे एक कनेक्ट बच्चों से होता है, वो भी अपनी बात रख पाते हैं। अब बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फीस अभी भी बहुत है। अगर शिक्षा में हम किसी की मदद कर सकें तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, और मेरी मम्मा यही करती थी। मुझे आज भी याद है, हम शिमला में विधानसभा फ्लैट में रहते थे और वो अपने यूनिवर्सिटी से एक दिन बहुत रोती रोती आई। मुझे लगा क्यों रो रहे हो? उनके यूनिवर्सिटी में जो एक लड़की थी वो एमबीए कर चुकी थी, नेट क्वालिफाइड थी, पर पीएचडी करने की उसे इजाजत नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए उन्होंने सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले ली और उसको पढ़ाई करवाई। आज वो लड़की पीएचडी भी हो चुकी है, तो वो दीदी भी मुझे मिले। तो ये मेरी माँ थी, तो जो हम कर सकेंगे उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज तक प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री फाउंडेशन की सर्वे सर्वा, जो इस सब कुछ आगे बढ़ाएंगे। आस्था अग्निहोत्री उनकी बेटी अपने पिता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ मिलकर केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन ही नहीं देना, बल्कि जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी, जिनको जरूरत होगी काउंसलिंग की, मोटिवेशन की, पैसे की, शिक्षा के लिए, वो भी फाउंडेशन जो है आने वाले समय में मदद करेगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए पालकुआ के ऑडिटोरियम से अपने सहयोगी लखवीर लकी के साथ राजीव भनोट।